नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। खबर जनपद लखनऊ से। यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के विरोध में लखनऊ में बहुजन संगठनों का संयुक्त ज्ञापन। अधिकार बहाल न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। जी हां, राजधानी लखनऊ में आज डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ के आह्वान पर भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पीसी कुरील, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन सेवा शतंभ सहित अनेक सामाजिक, शैक्षणिक एवं बहुजन संगठनों के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से प्रस्तुत किया। यह ज्ञापन यूजीसी से संबंधित कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के विरोध में दिया गया, जिसमें इसे सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की मूल भावना के विरुद्ध बताया गया है। ज्ञापन सौंपते हुए उपस्थित नेताओं ने कहा कि यूजीसी कानून का उद्देश्य उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना था, जिससे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानजनक भागीदारी मिल सके। लेकिन कुछ संकीर्ण मानसिकता वाली शक्तियां आज भी नहीं चाहते कि समाज के वंचित तबके के लोग आगे बढ़ें और प्रशासनिक, न्यायिक तथा शैक्षणिक पदों पर पहुंचे। डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश कुमार सिद्धार्थ ने अपने संबोधन में कहा कि यह देश संविधान से चलता है, न कि मनुवादी सोच से। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज भी यह नहीं चाहते हैं कि मानव एक समान हो और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। सदियों से शोषित और उत्पीड़ित दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को पढ़ने लिखने से रोकने की मानसिकता आज भी मौजूद है। यही कारण है कि जब भी समानता और अधिकार की बात होती है तो कुछ लोग उसका विरोध करने लगते हैं। श्री सिद्धार्थ ने कहा है कि इतिहास गवाह है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को शिक्षा से दूर रखने के लिए हर दौर में साजिशें रची गईं। आज भी शिक्षण संस्थानों में इन समाजों के छात्रों के साथ भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और सामाजिक अपमान की घटनाएं सामने आती रहती हैं। यूजीसी से जुड़ा कानून इसी भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन समानता से भयभीत शक्तियों ने इसका विरोध किया और परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कानून का मामला नहीं बल्कि करोड़ों बहुजन समाज के भविष्य का प्रश्न है। यदि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को आगे बढ़ने से रोका गया तो यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का खुला उल्लंघन होगा। उन्होंने सरकार और माननीय न्यायालय से मांग किया है कि यूजीसी कानून पर लगाए गए रोक को तत्काल हटाया जाए और सामाजिक न्याय को मजबूत किया जाए। भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पीसी कुरील ने कहा, भागीदारी आंदोलन का मूल उद्देश्य सत्ता, शिक्षा और संसाधनों पर सभी वर्गों की समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा में समान अवसर नहीं मिलेगा तब तक सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। यूजीसी पर लगी रोक बहुजन समाज की प्रगति को रोकने का प्रयास है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। श्री कुरील ने कहा कि यह लड़ाई केवल दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यक समाज की नहीं बल्कि यह लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई है। यदि आज शिक्षा में भेदभाव को बढ़ावा दिया गया तो कल इसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार और न्यायालय ने इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई तो भागीदारी आंदोलन देश भर में व्यापक जन आंदोलन छिड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के मुख्य संयोजक श्री रामचंद्र पटेल ने कहा है कि संविधान सभी नागरिकों को समान अवसर देने की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि यूजीसी कानून सामाजिक समरसता को बढ़ाने वाला कानून था, लेकिन इसके विरोध ने यह साबित कर दिया है कि कुछ लोग आज भी जातिगत वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए रोक को तत्काल हटाया जाए। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभय सिंह प्रताप सिंह ने त्यागी ने कहा, देश का युवा वर्ग अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है। उन्होंने कहा कि यदि बहुजन युवाओं को शिक्षा से वंचित किया गया तो वे चुप नहीं बैठेंगे, सड़क से लेकर सांसद तक संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा की सामाजिक क्रांति का सबसे बड़ा हथियार और इस पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सत्या दोहरे ने कहा कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए शिक्षा आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का माध्यम है। यूजीसी कानून पर रोक महिलाओं की प्रगति पर भी सीधा प्रहार है।
उन्होंने कहा कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तभी समाज सशक्त होगा। सेवा स्वतंत्र के प्रतिनिधि श्री CL राजन ने कहा है कि सामाजिक संगठनों ने हमेशा संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि UGC कानून को कमजोर करना सामाजिक न्याय की अवधारणा को कमजोर करना है। उन्होंने सरकार से अपील किया है कि वह बहुजन समाज की भावनाओं को समझें और तुरंत सकारात्मक कदम उठाएं। अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC पर लगाई गई रोक को तत्काल बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो बहुजन समाज को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ नहीं, बल्कि यह संविधान, समानता और सामाजिक न्याय के पक्ष में है। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज अपने अधिकारों के लिए एकजुट है और किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से यह मांग की गई कि UGC कानून पर लगी रोक को शीघ्र हटाया जाए, शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भेदभाव पर रोक लगाई जाए और दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को समान अवसर प्रदान किए जाएं। कार्यक्रम के अंत में सभी संगठनों ने यह संकल्प लिया है कि यदि बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों को बहाल नहीं किया गया तो अपने आने वाले समय में प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। आगे क्या कुछ चर्चा हुई, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। लड़ाई है ये तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है ये तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बाबा साहेब सुधार समय की मांग है। अतः हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के संदर्भ में आवश्यक संवैधानिक एवं विधिक कदम उठाते हुए नए UGC बिल को जनहित में शीघ्र लागू किया जाए तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी अधिकारों को साथ सतत संवाद बनाए रखने के समर्थन कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लोकतंत्र, संविधान, जिस देश में संविधान है उसी देश में हम लोग रहते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का संविधान करते हैं। कुछ तथाकथित लोग जो आज कह रहे थे हिंदू हिंदू भाई भाई, आज UGC की वोट लगाई, वो अब कहाँ हिंदू चले गए? क्या जब अधिकार देने की बात आती है तो हिंदू नहीं रह जाते हैं? आज हम सभी लोग इस बात का समर्थन में आए हैं कि हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, क्योंकि जो भारतीय संविधान है, जो कानून है, हम कानून की मांग करते हैं। कुछ लोग आज भी चाहते हैं कि आज भी गले में हंडी और पाछे मटका होना चाहिए। आज भी कुछ लोग चाहते हैं कि दलितों का उत्पीड़न होना चाहिए, पिछड़ों का उत्पीड़न होना चाहिए, अल्पसंख्यक का उत्पीड़न होना चाहिए। आज भी वो चाहते हैं कि जुल्म जास्ती चरम सीमा पर हो। आज आपको बताना चाहते हैं, जब UGC को लागू किया गया तो तथाकथित जो हिंदू हिंदू भाई कह रहे थे आज गायब हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार के पास आंकड़े हैं, उनके पास भी आंकड़े हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर इन आंकड़ों को देख लीजिए तो कितने ब्राह्मण ठाकुरों जो भाई भाई कह रहे थे उनका उत्पीड़न हुआ है। और जरा देखिए, गौर करिए, कथा कहने पर, भगवान का नाम लेने पर या मंदिर में जाने पर आज भी दलितों का उत्पीड़न होता है। आपको बताना चाहूँगा, कहीं पर यादव की चुटिया पहुँची जाती है तो कहीं पर उन्हें मुंह पिलाया जाता है, तो कहीं पर उन्हें यहाँ तक कि उन्हें जबान चटाया जाता है और यहाँ तक कि कई रस्सी भी बांधे जाते हैं। ये किस समाज का है? आज जब शिक्षा की जगत की बात करें, हमारे न जाने कितने विद्यार्थी प्राणों की आहुति दे देते हैं, अपमान सहते हैं। आज आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट को अगर संज्ञान लेना चाहिए था तो ये संज्ञान लेना चाहिए था, आज कितने जज हैं, कृपया सबकी भागीदारी देते। आज कितने प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, उनकी भागीदारी देना चाहते। आज कितने हमारे जज हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनकी भागीदारी देना चाहिए। संविधान में आरक्षण है, आरक्षण होने के बावजूद भी आज हमारी भागीदारी जीरो है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए तो ये संज्ञान लेना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए थी कि पहले दलितों पिछड़ों का कोटा फुल हो जाना चाहिए, तब अगली भर्ती की जाएगी। इस पर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, कहीं पर भी हमारे समाज के आज भी उपेक्षित हैं और उनकी भागीदारी नहीं है। आज जो इन्होंने कोर्ट में एक रोक लगा दी है, किस वर्ग के मैं पूछना चाहता हूँ, जिस सुप्रीम कोर्ट में जज लगाया है, जज साहब ने लगाया है रोक, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या दलितों की उत्पीड़न देखा है? क्या उनके जिसमें मूत्र चटाया जाता है, उनको पेशाब पिलाया जाता है, उनके सर मुंडा किया जाता है, उनको घोड़ी पर रोकने के लिए रोका जाता है? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, उनके समाज को कितनी बार रोका गया है? इस तरीके का आज हम सभी लोग आए हैं और इस बात का करते हैं कि अपना अधिकार लेके रहेंगे।
दलित, पिछड़ा और दलित समाज हमारे साथ आ चुका है और सभी लोग जो भारत में रहते हैं, संविधान को मानते हैं, उस संविधान में रहेंगे। और मैं कहना चाह रहा हूँ, जो पछलग्गू ये नेता हैं, जो आज बोल नहीं रहे हैं, दलितों की भागीदारी नहीं दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं, कल हम सभी लोग इनके खिलाफ उतरेंगे और आवाज उठाएंगे। और इसलिए मैं चाहता हूँ इसका समर्थन करें। जय भीम, जय अगर उनके साथ गलत होगा तो ये इस पर कोई आवश्यकता ही नहीं है। विरोध में गलत करते हैं।